भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। पुनरुत्थान दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनरुत्थान दिवस के इस अवसर पर आज हम यीशु मसीह के जी उठने के कुछ प्रमाणों के ऊपर और कुछ बहुत मजबूत प्रमाणों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह का जी उठना जो है वो मात्र कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है या कोई दंत कथा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जी उठना जो है वो एक वास्तविक घटना घटित हुई थी कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा बन गया था। तो आज के मेरे इस संदेश में जब हम पुनरुत्थान दिवस की खुशियों को इस समय मना रहे हैं, हमारे दिल आनंदित हैं और इसलिए आनंदित हैं क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता मरे हुओं के साथ मिल नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह 2000 साल पहले ही जी उठा था। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में दिया हुआ है, और वहां से हम अपने आज के संदेश को प्रारंभ करेंगे। और मैं इतने सारे प्रमाण आज आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उन प्रमाणों को जानने के बाद आपको खुद भी इस बात के ऊपर और ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था। और जितने लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह वापस जिंदा नहीं हुआ था, उनको भी हम आज एक सख्त जवाब जो है वो देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं जहां से हमारे इस संदेश की बुनियाद को हम डाल देते हैं। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन के अंदर लूका के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। प्रेरितों के काम का लेखक लूका ही था, वही लूका जिसने लूका रचित सुसमाचार लिखा था। तो प्रेरितों के काम के अंदर लूका क्या लिखता है उसको हम पढ़ लेते हैं। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले अध्याय के 3 वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, और वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण उसने लोगों को दिए, और उन पक्के प्रमाणों के द्वारा उसने इस बात को साबित किया कि वो जो उनके सामने घूम रहा है वो कोई आत्मा नहीं है, लेकिन वो शारीरिक रूप में वापस से जीवित हो उठा है। और बिल्कुल पक्के प्रमाण दे करके उसने इस बात को 40 दिनों तक साबित किया कि वो वास्तव में जी उठा है। और इस बात को लूका ने प्रेरितों के काम के अंदर बहुत जोर देकर के लिखा है, यानी लूका किसी बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा था। लूका इस बात की ओर हमारा ध्यान ले जा रहा था कि यीशु मसीह का जी उठना जो था उसको यीशु मसीह ने 40 दिन तक पक्के प्रमाणों को दे करके साबित किया था कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठ करके पहलोटा बन चुका है। तो ऐसे ही कुछ मजबूत प्रमाण जो बाइबल में दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में दिए हुए हैं,
प्रोफेसीज में दिए हुए हैं, उनको आज हम जानने और समझने जा रहे हैं। और मैं आपको कहूं कि आज का मेरा संदेश जब खत्म होगा तब तक आपका विश्वास जो है वो और भी ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो सचमुच में वापस से जी उठा था, और उसी के इस दिन को आज हम मना रहे हैं। तो पहला प्रमाण, मैंने अपने ये प्रमाण जो है इनको कई सारे कैटेगरीज के अंदर रखा है। मैं सबसे पहले बिब्लिकल एविडेंसेस आपके सामने रखने जा रहा हूं, और बिब्लिकल एविडेंसेस के अंदर सुसमाचारों में ही इस बात के प्रमाण दिए हुए हैं कि यीशु मसीह वास्तव में वापस जी उठा था। उसकी लाश को कोई चुरा करके नहीं ले गया था, या कब्र चोर जो थे वो उसको चुरा करके नहीं ले गए थे, लेकिन यीशु मसीह सचमुच में जी उठा था। तो पहले प्रमाणों की श्रेणी जो है, जो कैटेगरी है, वो है बिब्लिकल एविडेंसेस की। तो पहला प्रमाण जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर बताया हुआ है, यीशु मसीह की कब्र पर जब पतरस और यूहन्ना पहुंचे इस बात को देखने के लिए कि वास्तव में प्रभु की देह वहां पर है या नहीं है, तो वहां पर उन्होंने जा करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजारा देखा था, जिसको हम अधिकतर मिस कर जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 6 से लेकर 8 वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। यहां पर लिखा है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि जब पतरस अंदर गया तो उसने इस बात को देखा कि यीशु मसीह का कफन वस्त्र जो है वो अलग एक जगह पर फिका हुआ है, लेकिन वो अंगोछा, यहां पर अंगोछा कहा गया है, कई बाइबल ट्रांसलेशन में उसको नैपकिन भी कहा जाता है, लेकिन यहां पे लिखा है कि वो अंगोछा जो उसके सिर के ऊपर बंधा हुआ था वो कफन वस्त्र के साथ फिका हुआ नहीं, लेकिन अलग एक जगह पर लपेट करके रखा हुआ पतरस ने देखा। उसके बाद यूहन्ना भी अंदर गया कब्र में, और यूहन्ना ने भी जा करके वो कपड़ा जो लपेट करके यीशु मसीह ने रखा था उसको वहां पर देखा। और लिखा है यूहन्ना ने कि दोनों ने जब उस कपड़े को देखा तो उन दोनों ने विश्वास किया कि कुछ तो हुआ है। वो लेडीज झूठ नहीं बोल रही है, कुछ तो इस कब्र के अंदर हुआ है, क्योंकि वो कपड़ा जो था जो सिर के ऊपर बांधा जाता था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। यहूदियों के अंदर एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो उनके आत्मिक जीवन का प्रतीक होता है, जिसको प्रेयर शॉल कहा जाता है। और यीशु मसीह भी अपना प्रेयर शॉल पहना करते थे, और ये प्रेयर शॉल जो हुआ करता था, जब भी कोई यहूदी मर जाया करता था तो प्रेयर शॉल जो है वो उसके सिर के ऊपर लपेटा जाता। यहां पर उसको अंगोछा कहा गया है, लेकिन बाइबल को ट्रांसलेट करने वालों के पास कोई प्रॉपर शब्द नहीं था, क्योंकि हिब्रू में इसको टालीट कहा जाता है। तो कोई शब्द नहीं था इसको बताने के लिए, इस प्रेयर शॉल को बताने के लिए, इसलिए उन्होंने यहां पे अंगोछा या नैपकिन शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जोइश कल्चर के अंदर ये उनका एक ट्रेडिशन है कि अगर किसी यहूदी की मृत्यु हो जाती है तो उसी के प्रेयर शॉल से उसके सिर को वो लोग लपेट देते हैं। हम देखते हैं लाजर भी जो था वो मुंह बंधा हुआ बाहर आ गया था। मुंह क्यों बंधा हुआ था? क्योंकि प्रेयर शॉल से उसके सिर को, मुंह को पूरी तरह से लपेट दिया गया था। तो यीशु मसीह के प्रेयर शॉल से भी यीशु मसीह के पूरे मुंह को, सिर को लपेट दिया गया था। और यहां पर यूहन्ना ने क्या बताया है? यूहन्ना कहता है कि जो अंगोछा उसके सिर से बंधा था वो कफन वस्त्र के साथ फिका हुआ नहीं। यीशु मसीह वापस से जी उठा, और जी उठने के बाद उसने अपने कफन वस्त्र को उतार करके फेंक दिया, लेकिन उसके बाद उसने जी उठने के बाद अपने इस प्रेयर शॉल को उतारा। और यहूदी लोग जब प्रेयर शॉल को उतारते हैं तो उसको इस प्रकार से लपेटते हैं, इस प्रकार से लपेटते हैं ताकि ये चारों झालरें जो हैं
वो एक साथ आ जाए, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर का सामर्थ जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और मैंने प्रेयर शॉल के ऊपर पहले ही आपको अध्ययन दिया है, वो संदेश जो है YouTube के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि प्रेयर शॉल कैसे परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है। और ये चारों झालरें एक साथ आ जाती हैं। यहूदी लोग इसको इस प्रकार से 3500 सालों से लपेटते हुए आए। वहां पे लिखा है कि उन्होंने उस अंगोछे को, उस प्रेयर शॉल को कफन वस्त्र के साथ नहीं, लेकिन अलग से एक जगह पर लपेट करके, इसी प्रकार से लपेट करके रखा हुआ देखा। यानी यीशु मसीह जी उठा, और जी उठने के बाद उसने अपने प्रेयर शॉल को उतारा, उसको यहूदियों की लपेटने की रीति से लपेटा, और यीशु मसीह ने अपना प्रेयर शॉल इस प्रकार से लपेट करके उसको वहां पर ले जा करके रख दिया अपनी कब्र में, ताकि उसके चेले आए। और कफन वस्त्र को फिका हुआ और प्रेयर शॉल को इस प्रकार से लपेट करके रखा हुआ जब देखें, तो वो जान जाएं कि वो वास्तव में जी उठा है। क्यों ये एक प्रमाण था? क्यों लिखा है कि दोनों ने, पतरस और यूहन्ना दोनों ने देखा और विश्वास किया? क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि अगर कोई यीशु मसीह की लाश को चुरा करके ले जाता, तो वो कफन वस्त्र को फेंक जाता, वो प्रेयर शॉल को भी फेंक करके चला जाता, क्योंकि उसको बहुत जल्दी करने पड़ती। क्यों जल्दी करने पड़ती? क्योंकि कब्र के बाहर पुलिस खड़ी हुई पहरा दे रही थी। तो अगर चेले यीशु मसीह की लाश को चुरा करके ले जाते, तो वो कफन वस्त्र को फेंक जाते, वो प्रेयर शॉल को फेंक जाते और जल्दी से यीशु की लाश को ले जाते। लेकिन यीशु मसीह तो खुद ही सचमुच जी उठा था, इसलिए वो आराम से उठा कब्र के अंदर, उसने कफन वस्त्र को उतार करके फेंक दिया, और उसके बाद उसने अपने प्रेयर शॉल को तसल्ली के साथ लपेट करके रख दिया, ताकि उसके चेले आए और जान जाएं कि वो वास्तव में जी उठा है। यीशु मसीह को कोई जल्दी नहीं थी, यीशु मसीह खुद ही जी उठा था, उसकी लाश को कोई चुरा करके नहीं ले गया था। तो पहला बिब्लिकल एविडेंस, ये टालीट जो है वो हमको प्रदान कर देता है कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था, क्योंकि इसी टालीट के बारे में खुद यूहन्ना ने भी बताया है कि पतरस और यूहन्ना ने जब इस प्रेयर शॉल को, टालीट को देखा, तो उन दोनों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है। उसके बाद दूसरा एविडेंस, जो बिब्लिकल एविडेंस है, वो हमको लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलता है। और वहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। जितने लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, वो चेलों का भ्रम था, उनको वापस से उनको बाइबल पढ़नी चाहिए। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 41 से लेकर 43वां वचन जो है, उसके अंदर एक ऐसी बात बताई हुई है कि अगर कोई भूत चेलों के साथ होता, तो वो ये काम तो किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। तो क्या लिखा हुआ है, हम उन वचनों को एक बार पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 41 से लेकर 43वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। लूका रचित सुसमाचार के अंदर साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है कि यीशु मसीह जो था, उसने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? यीशु मसीह को भूख लगी थी। या यह भी हो सकता है कि कई लोगों के मनों में, चेलों के मनों के अंदर कुछ भ्रम हो रहा हो कि कहीं ये भूत तो नहीं है, आत्मा तो नहीं है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हारे पास खाने को कुछ है, और उन्होंने यीशु मसीह को भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, और उनके सामने यीशु मसीह ने उस मछली के टुकड़े को खाया। ये इस बात का बिब्लिकल एविडेंस है कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था। लूका ने लिखा है प्रेरितों के काम के अंदर कि उसने बहुत से पक्के प्रमाण दे करके साबित किया था 40 दिनों तक
कि वो वास्तव में जी उठा है। और ये भी एक बहुत पक्का प्रमाण है, क्योंकि भूत खा नहीं सकते हैं, आत्मा खा नहीं सकती है। यीशु ने उनके सामने भोजन को खाया। और एक और प्रमाण जिसके बारे में यहीं पर ही लूका ने बताया है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता है, तुम आत्मा को छू करके नहीं देख सकते हो, लेकिन यीशु ने उनको बुलाया और यीशु मसीह ने कहा आकर के मुझे छुओ, मुझको छू करके देखो, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ था, मैं वास्तव में जी उठा हूं। और तीसरा बिब्लिकल एविडेंस जो लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 38 से 40 वचन के अंदर पाया जाता है, जहां पर यीशु ने पक्का प्रमाण अपने शिष्यों को प्रदान किया था, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा मुझको छू करके देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मेरे हड्डी और मांस है, तुम मुझको छू सकते हो, मेरी हड्डियों को, मेरे मांस को छू सकते हो। और थोमा को तो यीशु मसीह ने बुलाया कि इधर आ, मेरी पसली के अंदर हाथ डाल करके देख। यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, यानी यीशु मसीह ने इतना मजबूत प्रमाण दिया था। और इसीलिए यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, यूहन्ना कहता है कि हमने तो उस वचन को अपने हाथों से छू करके देखा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, परमेश्वर का पुत्र वास्तव में जीवित हो गया था, वास्तव में वो जीवित हो गया था। और एक और बिब्लिकल एविडेंस जो मैं आपको दूं इसी कैटेगरी के अंदर, वो ये है कि बाइबल में सुसमाचारों में बताया हुआ है कि यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो यीशु मसीह को फ्रॉड माना करते थे, वो यीशु मसीह को डांटा करते थे कि तू ऐसे काम मत कर, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि यीशु यहूदियों का मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह वापस से जी उठा, लूका ने लिखा है उसने इतने पक्के प्रमाण दिए जी उठने के, तो प्रेरितों के काम में यीशु मसीह के भाइयों के बारे में एक बात बताई हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 14वें वचन के अंदर यीशु के भाइयों के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। यहां पर लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। यीशु मसीह के भाई जो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करते थे, वो मानते ही नहीं थे कि यीशु यहूदियों का मसीह है। जब यीशु मसीह वापस से जी उठा, तो यीशु मसीह के भाइयों ने भी यीशु को मसीह मान करके ग्रहण कर लिया था, और इसीलिए वो चेलों की इस मंडली के अंदर शामिल हो गए थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यहूदा की पत्री जो नए नियम के अंदर है, वो यीशु मसीह के चेले यहूदा के द्वारा नहीं लिखी गई थी, लेकिन यहूदा की पत्री जो नए नियम के अंदर दी हुई है, वो पत्री जो थी वो यीशु मसीह का भाई जो था, यूसुफ का बेटा जो था याकूब, उसके द्वारा लिखी गई थी। यीशु मसीह के भाई के द्वारा वो लिखी गई थी। और अपनी गवाही के कारण यही भाई जो यीशु मसीह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, यही भाई यीशु मसीह के, जो कि यीशु को उन्होंने ग्रहण कर लिया था उसके जी उठने के बाद, याकूब के लिए बताया जाता है, जो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर माना जाता है, याकूब के लिए बताया जाता है कि यीशु मसीह की गवाही के कारण मंदिर का जो कंगूरा हुआ करता था, वहां से उठा करके इसको नीचे फेंक दिया गया था महायाजक के आदेश पर, क्योंकि ये यीशु मसीह की गवाही हर जगह पर दे रहा था, सुसमाचार का प्रचार यहूदियों के बीच में कर रहा था। तो मंदिर के कंगूरे से इसको नीचे फेंका गया था, लेकिन ये मरा नहीं था, अधमरा हो गया था। और जब किद्रोन के नाले के अंदर याकूब पड़ा हुआ था, वही याकूब जिसने याकूब की पत्री लिखी, जो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर माना जाता है, मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा। और जब यहूदियों ने देखा था कंगूरे से कि अभी तक ये मरा नहीं है ऊपर से फेंकने के बावजूद,
तो यहूदी लोग आए थे और पत्थरों से मार मार करके किद्रॉन नाले में उन्होंने याकूब को मार डाला था। और इसीलिए किद्रॉन घाटी के अंदर आज भी आप जाएं यरूशलेम में, तो यहोशापात की जो कब्र है वहीं पर यीशु मसीह के भाई याकूब को चेलों के द्वारा दफनाया गया था। तो अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा तो उसके भाई यीशु मसीह को तो मसीह मानते ही नहीं थे। तो यीशु मसीह नहीं जी उठा तो उसके भाइयों ने फिर क्यों यीशु को अपने मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था? और यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर क्यों याकूब जो था वो यरूशलेम में इस बात का सुसमाचार प्रचार कर रहा था? और यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर क्यों याकूब जो था उसने इतनी दर्दनाक मौत को सहा था? यदि ये एक झूठ है कि यीशु मसीह जी उठा, तो एक झूठ के लिए कौन अपनी जान कुर्बान करेगा? कॉमन सेंस की बात। यानी यीशु मसीह सचमुच जी उठा था, इसलिए उसके अविश्वासी भाई जो थे उन्होंने भी यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था और प्राण देने तक वो विश्वासी रहे थे। तो ये बिब्लिकल एविडेंसेस हैं जो सुसमाचार में दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चंद बिब्लिकल एविडेंसेस ही आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब मैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ आ रहा हूं। अब मैं आपके सामने प्रोफेटिक एविडेंसेस रखने जा रहा हूं कि पहले से ही इस बात को बताया गया था भविष्यवाणी के तौर पर कि मसीह जो है वो वापस जी उठेगा। पहले से ही बताया गया था। और कहां पर बताया गया था? जब हम प्रोफेटिक एविडेंसेस को देखते हैं तो सबसे पहले सबसे मजबूत प्रमाण जो है वो हमको परमेश्वर के पर्वों के अंदर एक पर्व जो प्रदान किया गया था, जिसको पहली उपज का पर्व या फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, या जिसको बिकुरीम हिब्रू भाषा में कहा जाता है, उसके अंदर परमेश्वर ने यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी पहले से ही प्रदान कर रखी थी। और ये पहली उपज का पर्व जो हुआ करता था, ये फसह के पर्व से 3 दिन बाद मनाया जाता था। यानी निसान महीने की 14 तारीख को जब फसह का पर्व मनाया जाता था, तो 17 निसान को ये पहली उपज का पर्व जो है वो मनाया जाता था। और इसी पैटर्न पर यीशु मसीह का जी उठना भी हुआ था। पहले हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं ये पहली उपज का पर्व जो कि प्रोफेटिक एविडेंस है कि यीशु मसीह जी उठा था, हम उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? लेव्य व्यवस्था उसका 23 अध्याय 4 से लेकर 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिसमें परमेश्वर ने मूसा को इन पर्वों के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। फिर 9वें वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, और उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अंदर इस बात को साफ तौर से बताया हुआ है कि फसह का पर्व जो हुआ करता था, उसके अगले दिन, फसह का पर्व 14 तारीख को हुआ करता था, निसान महीने की 14वें दिन को, और उसके बाद 15वें दिन को अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करता था। और उसके बाद जो 3 दिन बाद पहली उपज का पर्व जो है वो मनाया जाता था। यानी फसह के पर्व से 3 दिन बाद पहली उपज का पर्व फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स बिकुरीम मनाया जाता था। और कब मनाया जाता था? विश्राम दिन के दूसरे दिन। विश्राम दिन यहूदियों का विश्राम दिन, यानी सबत के दिन के बीतने के बाद जो सप्ताह का पहला दिन होता है, यानी सबत का दिन, यहूदी जो सबत का दिन मनाते हैं वो सैटरडे को मनाते हैं, शनिवार को मनाते हैं।
और सबत का दिन बीतने के अगले दिन यानी जब संडे होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है, उस दिन पहली उपज का पर्व मनाया जाता था। पहली उपज के पर्व में परमेश्वर के सामने पहली उपज को लाया जाता था और फसह का पर्व ही था, वो फसह के पर्व का दिन ही था जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो अंतिम भोज कर रहा था तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, फसह के पर्व की उस अख़मीरी रोटी को उठा करके यीशु मसीह ने कहा था कि ये अख़मीरी रोटी जो है वो वास्तव में मेरा शरीर है। और इसीलिए यीशु मसीह जो है वो हमारी अख़मीरी रोटी है। और अख़मीरी रोटी का पर्व जो हुआ करता था वो फसह के पर्व से अगले दिन यानी 14 तारीख को अगर फसह का पर्व होता था तो 15 तारीख को अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करता था और उसी अख़मीरी रोटी के पर्व पर यीशु मसीह को कब्र में दफना दिया गया था। और फसह के पर्व से 3 दिन बाद विश्राम दिन के अगले दिन, लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था में, मैं कुछ भी अपनी ओर से मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, एविडेंस है, वहां पे लिखा हुआ है, ये प्रोफेसी थी, एक प्रोफेटिक एविडेंस में आपको दे रहा हूं। वहां पे लिखा है कि सबत का दिन बीतने के बाद सप्ताह के पहले दिन जब महिलाएं कब्र पर आई तो उन्होंने देखा कि यीशु की लाश कब्र के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फसह के पर्व के अगले दिन अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था और फसह के पर्व से 3 दिन बाद पहली उपज का फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स बिकुरीम को मनाया जाता था। और बिकुरीम में पहली उपज परमेश्वर के सामने लाई जाती थी और उसी पैटर्न पर, उसी प्रोफेटिक पैटर्न पर फसह के पर्व से 3 दिन बाद विश्राम दिन के खत्म होते के साथ ही सप्ताह के पहले दिन जब यहूदी लोग फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स मना रहे थे, उसी समय यीशु मसीह वापस से जी उठा था, परमेश्वर के सामने पहली उपज बन करके आ गया था। और इसीलिए पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 20वें वचन के अंदर इस बात को लिखा है। पौलुस ने क्या लिखा है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है, वो फर्स्ट फ्रूट हुआ है। जितने भी मर गए हैं उनमें फर्स्ट फ्रूट हुआ। फर्स्ट फ्रूट, ये कंसेप्ट पौलुस को कहां से मिला? पौलुस जानता था कि यीशु मसीह का जी उठना जो था वो परमेश्वर के पर्वों के पैटर्न पर, प्रोफेटिक पैटर्न पर, प्रोफेटिक एविडेंस पर ही हुआ था। तो ये पहला प्रोफेटिक एविडेंस है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, जिसमें हमको पता चलता है कि फसह के पर्व से 3 दिन बाद जैसे फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स बनाया जाता था, फसह के पर्व से 3 दिन बाद यीशु मसीह पहला फल बन करके परमेश्वर के सामने वापस से जी उठा था। और ये पहली उपज का पर्व जो हुआ करता था, जो थियोलॉजियंस हैं वो इस बात को बताते हैं कि 14 निसान, यहूदियों का जो हिब्रू कैलेंडर है उसमें निसान महीने की 14 तारीख को फसह का पर्व मनाया जाता था। और जिस साल यीशु मसीह का बलिदान हुआ उस साल निसान महीने की 17 तारीख को ही, 17वें दिन को ही ये पहली उपज का पर्व यहूदियों के द्वारा मनाया गया था। निसान 17 को ही मनाया गया था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये जो पहली उपज का पर्व यहूदी लोग मनाया करते थे, पहली उपज के पर्व पर, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स पर एक सेरेमनी यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर के अंदर की जाती थी। जो जौ होती है, जौ यानी बार्ले हार्वेस्ट जब हुआ करती थी, जौ की फसल जब काटी जाती थी, तो जौ की फसल जब काटी जाती थी तो खेत में जाकर के याजक जो होता था वो एक जौ की फसल का एक पूला जो है वो लेकर के मंदिर में आया करता था। जौ जो है वो बाइबल के जमाने में गरीबों का भोजन हुआ करता था और जौ जो है उसको बहुत ज्यादा तुच्छ जाना जाता था, क्योंकि गेहूं को ज्यादा महत्व बाइबल के जमाने में दिया जाता था।
यानी जिस प्रकार से यीशु मसीह एक गरीब परिवार से था और जिस प्रकार से यहूदियों ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना था, उसी प्रकार से फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स पर जो बार्ले होती थी उसके पूले को लेकर के याजक जो है वो मंदिर में आया करता था और परमेश्वर के सामने मंदिर के अंदर उस पूले को महायाजक के द्वारा हिलाया जाता था। यानी कि पूले को परमेश्वर के मंदिर में हिलाया जाता था। ये फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स ही था जब यीशु मसीह जी उठा था, और जिस प्रकार से पूले को हिलाया जाता था मंदिर में, यीशु मसीह के जी उठने की खबर जैसे ही मंदिर के अंदर काम करने वाले याजकों को सुनाई दी, महायाजकों को सुनाई दी, लेवियों को सुनाई दी, पूरा का पूरा मंदिर जो था वो हिल गया था। सब हिल गए थे वहां पे काम करने वाले, क्योंकि वो जी उठा है। ये सुसमाचार यरूशलेम की गली गली के अंदर उस दिन सुनाई दे रहा था। और ये सेरेमनी जो हुआ करती थी, इसमें जब परमेश्वर के सामने उस जौ के पूले को हिला दिया जाता था, उसके बाद उन जौ जो होता था, उन जौ का आटा बनाया जाता था, उनको कुचल करके उनको पीसा जाता था, आटा बनाया जाता था, और आटा बनाने के बाद उससे टिक्कियां बनाई जाती थी। और ये पूरा प्रोसेस जो होता था फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स यानी पहली उपज के पर्व पर, ये इस बात को बताता था, ये रिचुअल जो था इस बात को बताता था कि अनाज जो है ये पूरा प्रोसेस बताता था कि अनाज का मारा जाना और उसका नए रूप में वापस से पुनरुत्थान हो जाना, उसको ये प्रकट करता था कि अनाज को कुचल दिया गया और अब उसको एक नए रूप के अंदर वापस से बनाया गया है। उसी प्रकार से यीशु मसीह को कुचला गया था, लेकिन फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स पर, पहली उपज के पर्व पर एक नए रूप में यीशु मसीह पुनरुत्थान के द्वारा लोगों के सामने आ गया था। और ये पहली उपज के पर्व के लिए यहूदी इतिहास बताता है कि पहली उपज का पर्व जो कि 17 निसान महीने के 17वें दिन को ये आया करता था, इसके लिए यहूदी इतिहास बताता है कि ये ही वो दिन था जब नूह का जहाज जो है जाकर के अरारात पर्वत के ऊपर टिक गया था। यही वो दिन था, पहली उपज के दिन। यानी कि जहाज को टिकाव मिल गया कब? पहली उपज के पर्व के समय। और इसी के लिए यहूदी इतिहास बताता है कि निसान महीने का 17वां दिन ही था जब इजरायली जो थे वो लाल समुद्र के पार हुए थे। और यहूदी इतिहास बताता है कि ये निसान महीने का 17वां दिन ही था, यानी पहली उपज के पर्व का दिन ही था जब परमेश्वर ने मिस्रियों की सारी सेना को लाल समुद्र के अंदर मार डाला था। यानी मिस्र की सेना और मिस्र का फिरौन जो कि शैतान का प्रतीक है, उसके लिए प्रोफेटिक एविडेंस है, प्रोफेटिक पैटर्न पर बताया गया था कि शैतान की हार, उसकी सारी सेना की हार जो है वो पहली उपज के पर्व के दिन होगी, इस बात को बताया गया था। तो हम देखते हैं कि पहला प्रोफेटिक एविडेंस कितना ज्यादा मजबूत है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान परमेश्वर के पर्वों में पहले से ही बताया हुआ था। उसके बाद जब हम प्रोफेटिक एविडेंसेस के अंदर आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज खा रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो आप उसको समेट करके यहां पर ले आए। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का भोज खा रहा था तो यीशु मसीह ने फसह की जो अखमीरी रोटी होती है उसको उठा करके अपने शिष्यों से कहा था कि ये अखमीरी रोटी जो है ये मेरा शरीर है, तुम इसको खाओ, आपस में बांट लो। और यहूदी लोग जो फसह का पर्व मनाया करते थे, आज भी यहूदी लोग जो फसह का पर्व मनाते हैं, फसह के पर्व के समय जो अखमीरी रोटी खाई जाती थी, ये रिचुअल जो है वो आज भी यहूदियों में होता है। तो जो घर का मुखिया हुआ करता था बाइबल के जमाने में, फसह का
भोज की जो अखमीरी रोटी होती थी, जब वो अपने परिवार के लोगों में उसको बांटा करता था, तो वो अखमीरी रोटी को बीच में से तोड़ दिया करता था, और तोड़ने के बाद आधी रोटी जो हुआ करती थी वो तो अपने परिवार वालों को दे दिया करता था, और आधी रोटी जो हुआ करती थी वो इस बैग के अंदर वो डाल करके इस बैग को वो छुपा दिया करता था। आधी रोटी जो होती थी अखमीरी, वो तो परिवार के लोगों को वो दे दिया करता था, और आधी अखमीरी रोटी इस बैग में डाल करके वो इस बैग को छिपा दिया करता था। और ये बैग जो है, इसको ग्रीक भाषा में एफिकोमेन कहा जाता है। आज की तारीख में भी मैंने इतने जोइश कमेंट्रीज पढ़ी हैं, इतनी जोइश कमेंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, यहूदी रब्बी आज भी इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्यों इस बैग को एफिकोमेन बैग कहा जाता है, नहीं बता पाते। और एफिकोमेन जो ग्रीक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो जो कि वापस आएगा। यानी जो अखमीरी रोटी का आधा टुकड़ा इसके अंदर रखा जाता था, उस टुकड़े के लिए क्या कहा जाता था? उसको एफिकोमेन कहा जाता था, यानी कि वो जो कि वापस आएगा, क्योंकि घर का मुखिया इसमें वो आधी अखमीरी रोटी डाल करके उसको छिपा दिया करता था, और अब घर के बच्चों को वो कहता था कि जो इस अखमीरी रोटी को ढूंढ करके लाएगा, जो एफिकोमेन को ढूंढ करके लाएगा, उसको मैं बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। और यीशु मसीह ने अपने शरीर के लिए क्या कहा? उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है, आपस में बांट लो। और हम देखते हैं क्रूस पर यीशु मसीह की वो देह रूपी रोटी जो थी उसको तोड़ डाला गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से सन के बैग में ये आधी अखमीरी रोटी छिपाई जाती थी, उसी प्रकार से यीशु मसीह के शरीर को, जो कि हमारी अखमीरी रोटी था, स्वर्गीय रोटी था, उसको सन के वस्त्र में लपेट करके कब्र के अंदर रख दिया गया था, लोगों की नजरों से छिपा दिया गया था। जैसे घर का मुखिया एफिकोमेन बैग को छिपाया करता था, और जैसे बच्चों को कहा जाता था कि जो कोई उस अखमीरी रोटी को ढूंढ लेगा, एफिकोमेन को ढूंढ लेगा, उसको गिफ्ट दिए जाएंगे। लिखा हुआ है सुसमाचार के अंदर कि पतरस ने, यूहन्ना ने और चेलों ने जब यीशु मसीह को देख लिया, पा लिया, तो ढूंढ रहे थे, कब्र के अंदर जाकर के ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया तो यीशु मसीह उनके पास आया। और जैसे घर का मुखिया जब एफिकोमेन मिल जाता था, टुकड़ा मिल जाता था बच्चों को, तो उनको गिफ्ट दिया करता था, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया और यीशु मसीह ने आकर के उन पर फूका, और यीशु मसीह ने कहा, लो, गिफ्ट लो, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उस पैटर्न को पूरा कर दिया था। लेकिन ये बैग, ये एक प्रोफेटिक एविडेंस है। एफिकोमेन यानी वो जो कि वापस आएगा, उसको वापस आना ही होगा, क्योंकि बच्चे उसको ढूंढ रहे होंगे, उसको वापस आना ही होगा। ये एफिकोमेन बैग भी एक प्रोफेटिक एविडेंस है। इसके बारे में यहूदी रब्बी बता ही नहीं पाते हैं कि क्यों इसको एफिकोमेन कहा जाता है। आज तक उनके पास इसका जवाब नहीं है। तर्क उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है, कोई मजबूत जवाब नहीं है जो बताए कि इसको एफिकोमेन क्यों कहा जाता है। तो यह भी एक प्रमाण है, जो प्रोफेटिक एविडेंस है कि यीशु मसीह वापस से जी उठाए। क्यों जी उठाए? क्योंकि जैसे वो अखमीरी रोटी वापस आती थी, वैसे ही यीशु मसीह को भी वापस से जिंदा होकर के आना जरूरी था। तो ये एक और प्रोफेटिक एविडेंस है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसके बाद एक और प्रोफेटिक एविडेंस है जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के अंदर बताया हुआ है। और इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 17 से 19 वचन पढ़े तो वहां पर इसहाक के बारे में बताया हुआ है। इसहाक जो कि यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में पुराने नियम में प्रदान किया गया था, और इसहाक का जन्म लेना जो था वो भी एक सुपरनैचुरल तरीके से इसहाक का जन्म हुआ था। एक जोइश कमेंट्री में, और ये यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमुद और जो दूसरे रबैनिकल लिटरेचर है उसके अंदर बताया हुआ है कि
सारा के पास वो ऑर्गन ही नहीं था जिससे कि वो संतान को उत्पन्न कर पाती, वो ऑर्गन ही नहीं था। ये बात तालमूद के अंदर बताई हुई है, रबैनिकल लिटरेचर में बताई हुई है, और जब मैंने उसको पढ़ा मैं बहुत ब्लेस हुआ और मैंने इस बात को माना कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। तो यहूदी ज्ञानी बताते हैं, जो सेजेस बताते हैं कि सारा के पास वो ऑर्गन ही नहीं था कि वो संतान को उत्पन्न कर सके, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तू संतान को उत्पन्न करेगी, तो ये इस बात की एक भविष्यवाणी थी कि जो हो ही नहीं सकता है नेचुरली, वो परमेश्वर करेगा। वो भविष्यवाणी थी। जैसे एक कुंवारी कभी गर्भवती नहीं हो सकती है, सारा के द्वारा परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया था कि जो हो ही नहीं सकता है उसको परमेश्वर ने करके दिखाया था। उसी प्रकार से मसीह का जन्म भी होगा। और तब इसहाक का जन्म हुआ था। और उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस 22 के अंदर, उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मोरिया देश के एक पहाड़ पर जा, वहां पर जाकर के इसहाक का बलिदान चढ़ा। और उसके बाद इब्राहिम जो है वो पिता परमेश्वर के प्रतीक के रूप में वहां पे सामने आता है, जो अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को लेकर के जाता है बलिदान चढ़ाने के लिए। गधे पर बलिदान सामग्री रख करके वो लेकर के जाता है। 2 सेवकों को लेकर के जाता है, जैसे 2 अपराधी यीशु मसीह के साथ क्रूस के आजू बाजू चढ़ाए गए थे। और उसके बाद जब वो उसको चढ़ाने ही वाला होता है तो परमेश्वर उसको रोक देता है। और एक मेढ़ा, वहां पे लिखा है मेढ़ा हिंदी में, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू के अंदर लिखा है एक मेमना, झाड़ी में फंसा हुआ इब्राहिम को दिखाई देता है। वो भविष्यवाणी थी कि तेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा इसहाक नहीं, लेकिन मेरा बेटा जब आएगा तो वो कांटों से, जैसे वो मेमना फंसा हुआ है, कांटों का मुकुट अपने सिर पर लेकर के वो बलिदान होगा। और इसीलिए इब्राहिम जो था उसने वहां पर उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा था, यहोवा यीरे। और यरूशलेम का नाम जो है, यरूशलेम का नामकरण जो है, यरूशलेम को पहले शालेम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा तो उसके बाद से उसको यीरे शालेम यानी यरूशलेम, उसको वहां से कहा जाने लगा। तो इस तरह से यरूशलेम का नामकरण हुआ था। लेकिन इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 से 19 वचन में ये बात जो मैंने आपको बोली, इसका प्रमाण आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। वहां पर क्या लिखा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। यहां पर लिखा है कि इसहाक जो है वो दृष्टांत की रीति पर इब्राहिम को वापस मिला था। दृष्टांत की रीति पर, एक प्रोफेटिक पैटर्न पर, कि मसीह जो होगा वो बलिदान होगा यरूशलेम में, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर जहां पर इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए उसको लिटाया था, और उसी जगह के ऊपर वो उसको वापस से मिला। लिखा है दृष्टांत की रीति पर मिला। दृष्टांत की रीति पर यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला था उसके पैटर्न के तौर पर उसको मिला था। जैसे इसहाक वेदी पर से वापस जी उठा था, वापस से जिंदा का जिंदा उठ गया था, वैसे ही यीशु मसीह का कब्र में से जिंदा होकर के बाहर आना पूरी तरह से बाइबल के अनुसार था, और उसको जिंदा होना ही था, और इसीलिए वो जिंदा हुआ ही था। तो ये एक प्रोफेटिक एविडेंस है। पुराने नियम में बताया हुआ है नए नियम में कि इसहाक को जैसे वेदी पर से उठाया, वैसे ही मसीह जो है वो दृष्टांत था, उसी रीति पर मसीह को वापस से जिंदा होना भी था। विश्वास ना करने वालों के पास अपने तर्क होते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, वो इन एविडेंसेस को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।
मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताता हूं, हालांकि आज के संदेश से वो कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मैं एक बात आपको बताता हूं। यरूशलेम के अंदर तीसरे मंदिर जो है, नया मंदिर जो यरूशलेम में बनाया जाएगा, उसके नए महायाजक का चुनाव किया गया था कई साल पहले, यानी 2000 सालों में पहली बार एक महायाजक का चुनाव यरूशलेम के अंदर किया गया था। हाई प्रीस्ट का को इलेक्ट किया गया था। उनका नाम था रब्बी नकमन कहना। और रब्बी नकमन कहना जो थे, अभी भी हैं, रब्बी नकमन कहना को जब हाई प्रीस्ट यानी महायाजक बनाया गया था यरूशलेम में सैनहेड्रिन के द्वारा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि 2000 सालों में पहली बार एक महायाजक चुना गया है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिमी डी यंग करके एक इवेंजलिस्ट हैं जो यरूशलेम में ही रहते हैं, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और जब पत्रकार अपने अपने प्रश्न रब्बी नकमन कहने से पूछ रहे थे, तो वो इवेंजलिस्ट जो थे, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट जो कि अमेरिका के थे, जिमी डी यंग, उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि रब्बी, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और जिमी डी यंग ने रब्बी नकमन कहना से कहा कि आपने अभी अभी कहा है, क्योंकि रब्बी नकमन कहना ने कहा था कि मसीह के आने का समय हो गया है, तो इसी वजह से यहूदी महासभा के द्वारा जल्दबाजी के अंदर महायाजक का चुनाव किया गया है। तो यहूदियों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब भी मसीह आएगा तो उससे पहली मुलाकात करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए सबसे पहले महायाजक ही उससे जाकर के मिलेगा। और ये बात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रब्बी नकमन कहना ने कही, तो वो जो इवेंजलिस्ट जो थे उन्होंने खड़े होकर के कहा कि रब्बी, मसीह पहली बार नहीं आ रहा है, लेकिन मसीह जो है वो दूसरी बार यरूशलेम में आ रहा है। और ये बात सुन करके रब्बी नकमन कहना मुस्कुराने लगे और उन्होंने जिमी डी यंग से, जो क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट थे, उनसे कहा कि मेरे भाई, जिस दिन मसीह आएगा तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार मैं ही वो पहला व्यक्ति होऊंगा महायाजक के तौर पर जो जा करके मसीह से मुलाकात करेगा। तो जब मसीह आएगा यरूशलेम में, तो मैं पहला सवाल जो उससे पूछूंगा वो ये पूछूंगा कि आप यरूशलेम में पहली बार आए हो या आप यरूशलेम में दूसरी बार आए हो। और यदि उसने बोल दिया कि मैं दूसरी बार आया हूं, तो इस दुनिया का सबसे अभागा इंसान मैं अपने आप को ही समझूंगा, क्योंकि मैं तो उसे कभी भी पहचान ही नहीं पाया। कितने सारे मसीही लोग आज उसी जगह पर, उसी चौराहे पर खड़े हुए हैं, रब्बी नकमन कहना की तरह, जो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा। अमेरिकन थियोलॉजियंस के कई सारे मसीही लोग लेख पढ़ते हैं, उनकी मैगजीन्स पढ़ते हैं, और अमेरिका के वो दुष्ट थियोलॉजियंस इस बात को साबित करने पर तुले हुए हैं कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। थियोलॉजियंस जो कि बाइबल सेमिनरीज में, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जब बाइबल कॉलेजेस में पादरियों को यह पढ़ाया जाएगा कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, तो उसके बाद पादरी आकर के चर्च में क्या सिखाएंगे। इसलिए अमेरिका की कलीसियाएं बर्बाद होती चली जा रही हैं, और हो चुकी हैं, यूरोप की हो चुकी हैं, क्योंकि वो दुष्ट थियोलॉजियंस जो हैं, उन्होंने कभी उस विश्वास के वरदान को पाया ही नहीं। ऐसे ही आज हम भी उस दोराहे पर तो नहीं खड़े हुए हैं रब्बी नकमन कहना की तरह। ये सोचने का समय जो आ गया है, जिनको एविडेंस चाहिए उनके लिए एक ही एविडेंस काफी है, और वो एविडेंस क्या है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जी उठा, वही पत्थर की लकीर है। इसके अलावा हमको कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं है। जिनका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है, उनको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसका विश्वास डामाडोल है वही एविडेंस मांगते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए मैं एविडेंसेस रख रहा हूं, उन अविश्वासियों के लिए रख रहा हूं, और उन लोगों के लिए भी ये एविडेंसेस मैं दे रहा हूं जो यीशु मसीह के जी उठने को एक मजाक
और एक दंत कथा जो है वो समझते हैं। अगला प्रोफेटिक एविडेंस मैं आपको देता हूं, वो है दानियल ने अपनी पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी दी थी, और दानियल ने एक स्पेसिफिक समय बताया था कि मसीह जो है इस समय यरूशलेम में आकर के उसको काटा जाएगा यानी उसको मारा जाएगा। और जो समय दानियल ने बताया था 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी में, एग्जैक्टली उसी समय यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर प्रकट हुआ था और उसको मारा गया था, एग्जैक्टली उसी समय। लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद इजरायली इतिहास के अंदर, यहूदी इतिहास के अंदर एक रब्बी हुए जिनको बहुत ही ज्यादा यहूदी लोग आदर देते हैं। उनका नाम है रब्बी अकीवा। और रब्बी अकीवा जो थे वो और उनके साथ दूसरे फरीसी जो थे, उन्होंने मिल करके यहूदी कैलेंडर के अंदर गड़बड़ कर दी, और यहूदी कैलेंडर में से उन्होंने 243 ईयर्स जो है वो गायब कर दिए। क्यों गायब कर दिए? ताकि दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह उस समय यरूशलेम के अंदर प्रकट होता हुआ दिखाई ना दे, जिस समय के बारे में दानियल ने बताया था। उन्होंने 243 ईयर्स जो है वो हिब्रू कैलेंडर में से गायब कर दी। और इसके ऊपर मैंने एक पूरी स्टडी बनाई हुई है कि कैसे और कहां से जो फरीसी थे उन्होंने 243 ईयर्स गायब करे थे, ताकि यीशु मसीह के तौर पर यहूदियों के सामने ना आ सके। वो पूरी स्टडी जो है वो YouTube के ऊपर मौजूद है, आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और जितना आप इन स्टडीज को देखेंगे उतना ज्यादा आपकी फाउंडेशन वचन के अंदर मजबूत हो जाएगी। और यह भी एक प्रमाण है कि क्यों उनको इस बात की जरूरत पड़ी कि वो अपने कैलेंडर में से 243 ईयर्स गायब कर लें। इसलिए आज जो हिब्रू कैलेंडर है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है। इस बात को जोश स्कॉलर्स भी मानते हैं कि उनका कैलेंडर गड़बड़ है, पीछे चल रहा है 243 ईयर्स एक्चुअल समय से। यीशु मसीह जी उठा था, इसका एक प्रमाण यह भी है कि दानियल ने जो स्पेसिफिक समय बताया था कि उस समय मसीह यरूशलेम के अंदर आएगा, पवित्र नगर में आएगा और उसको काटा जाएगा, उसको मारा जाएगा, यीशु मसीह एग्जैक्टली उसी समय पर यरूशलेम के अंदर क्रूस के ऊपर चढ़ा। यह भी एक प्रमाण है कि यीशु मसीह आया था और उसका वापस से जी उठना हुआ था। क्योंकि यदि यीशु मसीह नहीं जी उठा तो फिर 243 ईयर्स अपने कैलेंडर में से गायब करना लॉजिकल बात यहूदियों के लिए नहीं लगती। कुछ तो हुआ था कि पूरा का पूरा यहूदीवाद, यहूदी धर्म जो है वो डगमगा गया था, हिल गया था, क्योंकि लिखा है कि याजकों के बड़े समाज ने भी यीशु मसीह को मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था, लिखा हुआ है। और ये याजकों का बड़ा समाज जो था उसके लिए चर्च हिस्ट्री बताती है, सीरियन चर्च की हिस्ट्री भी बताती है कि ये याजकों का बड़ा समाज कैफा महायाजक का परिवार था। और कैफा महायाजक जब मंदिर में प्रार्थना कर रहा था वहां पर उसको यीशु मसीह का दर्शन मिला था, और कैफा जो था उसने यीशु को अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर लिया था। और इसलिए लिखा है प्रेरितों के काम में कि याजकों की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो थी उसने यीशु को अपने मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया था। यहूदी धर्म कोर से हिल गया था, जैसे वो पूला हिलाया जाता था ना फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स के समय, उसी प्रकार से पूरा यहूदी धर्म जो था वो हिल गया। उसके बाद एक और प्रोफेटिक एविडेंस जो कि बहुत मजबूत प्रोफेटिक एविडेंस है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आदम जो था उसके लिए पौलुस ने एक बात लिखी। आदम जो था वो यीशु मसीह का प्रोटोटाइप था। पौलुस ने इस बात को लिखा है। कहां पर लिखा है? हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय उसके 14वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया।
इस वचन के अंदर पौलुस जो है वो आदम को यीशु मसीह का प्रोटोटाइप बता रहा था और कुरिन्थ के कलीसिया को भी पौलुस के द्वारा यही बात बताई गई थी। कहां पर बताई गई थी? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 45वें वचन में यहां पर पौलुस कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। इन वचनों में पौलुस के द्वारा आदम जो है उसको यीशु मसीह का प्रोटोटाइप बताया गया था। पहला आदम और अंतिम आदम प्रोटोटाइप बताया गया था। और आदम जो था वो भी हमको एक प्रोफेटिक एविडेंस देता है कि यीशु मसीह वापस से जी उठा था। और कैसे देता है? परमेश्वर ने आदम को सुला दिया था और सुलाने के बाद आदम के शरीर में एक महत्वपूर्ण घाव हुआ था जो उसकी पसली का घाव था। और जब उसकी पसली को परमेश्वर ने निकाल करके उसकी जगह मांस भर दिया, उस पसली से परमेश्वर ने उसकी पत्नी को बना दिया और आदम जो है उसको परमेश्वर ने वापस से जगा दिया। आदम का सो जाना यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम बना, अंतिम आदम बना पौलुस के शब्दों में, जैसे आदम को परमेश्वर ने सुला दिया था, यीशु मसीह मर गया था क्रूस पर और उसको कब्र में सुला दिया गया था। और जैसे आदम की पसली में घाव हुआ था, ऐसे ही जब यीशु मसीह की पसली में भाले को मारा गया, परमेश्वर ने आदम की पसली से उसकी पत्नी को बनाया था। जब यीशु मसीह की पसली में भाले को मारा गया तो उस पसली में से जो लहू और पानी बह निकला, उससे यीशु मसीह की पत्नी बन गई। यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण हो गया। और जैसे आदम को परमेश्वर ने वापस से जगा दिया था, वैसे ही यीशु मसीह भी वापस से जी उठा था। और जी उठने के बाद उसके सामने उसकी कलीसिया थी, जैसे वापस से उठने के बाद आदम के सामने उसकी पत्नी थी। और लिखा हुआ है कि आदम जब अपनी पत्नी के पास गया तो उसने 2 बेटों को जन्म दिया था। कैन जो था वो बड़ा बेटा था, आबिल जो था वो छोटा बेटा था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया, अपनी प्रथम कलीसिया के पास आया, तो वहां पर पेंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा को यीशु ने भेजा, यीशु का आत्मा जब आया, तो वहां पर जैसे आदम और हवा के 2 बेटे हुए थे, आदम के 2 बेटे थे, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह वापस से जी उठा, उसकी कलीसिया का निर्माण हुआ, तो वहां 2 भाग कलीसिया के सामने आए, 2 बेटे सामने आए। यहूदी कलीसिया का भी निर्माण हो गया और अन्य जाति कलीसिया का भी निर्माण हो गया। और जिस प्रकार से जो बड़ा बेटा था कैन, उसने छोटे बेटे को मार डाला था, उसी प्रकार से जो कलीसिया के अंदर जो प्रथम कलीसिया बनी थी यहूदियों की, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने अन्य जाति कलीसिया को सताया था, मरवा दिया था। और जितना भी परसिक्यूशन, जितना भी सताव रोमन्स के द्वारा कलीसिया पर किया गया, उसके पीछे यहूदियों का ही हाथ रहा। वही प्रोफेटिक पैटर्न आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को, उसके जी उठने को कहीं से भी दबा नहीं सकते हैं, कहीं से भी छिपा नहीं सकते। झूठ जो है उसको छिपाया जा सकता है, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। सच को दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं जा सकता है। सच कहीं से भी निकल करके सामने आ जाएगा। और अभी बीते समय ही मैं पढ़ रहा था कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर एक रिसर्च किया गया स्कॉलर्स के द्वारा, और 3400 रिसर्च पेपर जो थे, अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, 3400 यानी 33,400 स्कॉलर्स के, वो स्कॉलर्स 3,400 वो स्कॉलर्स जो इस बात को मानते नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा, उनके रिसर्च पेपर्स को जब कलेक्ट करके उनका अध्ययन किया गया, तो 3,400 स्कॉलर्स जो मानते नहीं हैं कि यीशु मसीह जी उठा, उन्होंने अपने रिसर्च के कंक्लूजन के अंदर लिखा हुआ है
3400 स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जी उठना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और उसको दबा करके नहीं रखा जा सकता। अगर इस बात को कहा जाए कि वो नहीं जी उठा तो उस बात को ज्यादा समय तक आप साबित नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह नहीं जी उठा। 3400 स्कॉलर्स, ऐसे स्कॉलर्स जो मानते ही नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा है, आज हमारे समय में उन्होंने भी इस बात को मान लिया कि इस बात को दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सच को सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं 2-4 और एविडेंसेस आपके सामने रखूंगा, फिर अपने निष्कर्ष के अंदर मैं आऊंगा। तो अभी तक हमने बिब्लिकल एविडेंसेस को देखा, प्रोफेटिक एविडेंसेस को हमने देखा, लेकिन अब हम एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंसेस को देखने जा रहे हैं, यानी बाइबल के बाहर के एविडेंसेस को हम देखने जा रहे हैं। मैं तालमुद के रेफरेंसेस आपको नहीं दे रहा हूं। तालमुद में गिटिन नाम की जो किताब है उसमें साफ तौर से बताया हुआ है कि यीशु नासरी जो था वो 3 दिनों के बाद मरे हुओं में से जी उठा था। वो यरूशलेम में घूम रहा था, उन्होंने उसके जी उठने को दूसरे रूप के अंदर प्रेजेंट किया है। वो सब बातें मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहूदियों का एक यहूदी इतिहासकार हुआ 2000 साल पहले, जिसको जोसेफस के नाम से जाना जाता है। और ये जोसेफस की जो किताब है ये यहूदी इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जोसेफस ने 2000 साल पहले, जिस समय यीशु मसीह के समय के बाद का भी और उससे पहले का भी सारा इतिहास जोसेफस, जो कि यहूदी इतिहासकार था, इसके द्वारा लिखा गया था। और जोसेफस ने अपनी इतिहास की किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के अंदर यीशु मसीह के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जिससे यहूदी लोग घबरा जाते हैं। क्या लिखा है, हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जोसेफस ने बताया है अपनी किताब में एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में, इस समय में यीशु रहते थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति, यदि वास्तव में उसे एक आदमी कहना सही हो तो, क्योंकि वह आश्चर्यजनक कर्म करने वाला था और ऐसे लोगों का शिक्षक था जो सत्य को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसने बहुत से यहूदियों और बहुत से यूनानियों को जीत लिया था। वह मसीह था। और जब पिलातुस ने हम में के बड़े लोगों के दोष लगाने पर उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी, तो जो पहले उससे प्रेम करने लगे थे वे ना रुके। वह उन्हें तीसरे दिन जीवित होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने इन बातों और उसके बारे में 1000 चमत्कारों की भविष्यवाणी की थी। और मसीह का गोत्र जो उसके नाम से पुकारा जाता था आज तक लुप्त नहीं हुआ है। तो जोसेफस ने 2000 साल पहले अपनी इतिहास की किताब के अंदर जो कुछ भी लिखा, उसको हम यहां पर पढ़ते हैं कि जोसेफस ने इस बात को अपनी किताब के अंदर, इतिहास की किताब में लिखा था, यीशु के लिए बताया था कि वो यहूदियों का मसीह था और वो वास्तव में तीसरे दिन जीवित हो गया था और दिखाई भी दिया था। इस बात को जोसेफस ने बताया है। लेकिन एक और बात को जोसेफस ने अपनी इतिहास की किताब में लिखा है, और यीशु मसीह के भाई याकूब, जिसने याकूब की पत्री लिखी, उसके बारे में भी जोसेफस ने लिखा था। क्या लिखा था, हम पढ़ लेते हैं। फेस्तुस अब मर चुका था और अल्बिनुस सड़क पर ही था। तब उसने न्यायियों की महासभा यानी सैनहेड्रिन को इकट्ठा किया और यीशु जो मसीह कहलाता है के भाई को, जिसका नाम याकूब था, उनके सामने ले आया। और जब उसने उन पर व्यवस्था तोड़ने का दोष लगाया तो उस पर पथरवाह किया गया। तो जोसेफस ने 2000 साल पहले अपनी इतिहास की किताब को जब लिखा तो उसमें यीशु मसीह के लिए बताया कि वो ही यहूदियों का मसीह था और वो वापस से तीसरे दिन जी उठा था। और इस बात को भी बताया कि यीशु मसीह के भाई याकूब को पथरवाह करके उसको मार डाला गया था। तो ये जोसेफस की गवाही है, जिसको यहूदी लोग भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन यहूदियों का यह कहना है कि क्रिश्चियंस ने जानबूझ करके यहूदी इतिहासकार जोसेफस की
किताब के अंदर जबरदस्ती इन सब बातों को जोड़ दिया है, फॉर्जरी कर दी। और वो कहते हैं कि जोसेफस की ये बात प्रमाणित नहीं है, जोसेफस जो कह रहा है इसकी इस किताब के अंदर, वो बात जो है वो ऑथेंटिक बात नहीं। लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि यहूदी लोग एक तरफ जोसेफस की इस किताब के लिए कहते हैं कि जोसेफस ने जो बात लिखी है वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यहूदी लोग जो नया मंदिर, तीसरा मंदिर बनाने की जो तैयारियां कर रहे हैं, ये किताब जो है, जब द बैत हा मिकदाश यानी परमेश्वर का जो मंदिर, तीसरा मंदिर बनाने की जो तैयारियां चल रही हैं, उसके अंदर जितने भी इन्होंने ब्लूप्रिंट्स वगैरह सब कुछ बना करके दिए हैं कि परमेश्वर का मंदिर वास्तव में कैसा था, उसको कैसा बनाया जाए वापस से, सारे नक्शे जो इसके अंदर दिए हुए हैं वो उन्होंने अधिकतर, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जोसेफस ने ऐसा बताया है, मंदिर में ऐसा होता था, जोसेफस ने बताया है कि वो दीवार वहां पर थी, जोसेफस ने बताया है वो कुंड वहां पर था, सब कुछ जोसेफस की बातें इन्होंने इसके अंदर ली हैं, जोसेफस की बातें मानी है, जोसेफस को इन्होंने ऑथेंटिक बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जहां तक इनका मतलब सीधा हो रहा है, जोसेफस ऑथेंटिक है। लेकिन जब बात यीशु मसीह की आती है, जब बात यीशु मसीह के मसीह होने की, उसके पुनरुत्थान की आती है, तो वो कहते हैं कि जोसेफस ने जो लिखा है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये यहूदियों का फरेब है, यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था। ये बाइबल के बाहर का एविडेंस है जोसेफस, जो बताता है कि यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था। और ये कोई मॉडर्न फॉर्जरी नहीं है, मॉडर्न फॉर्जरी नहीं है, क्योंकि चौथी सदी के अंदर जो चर्च हिस्टोरियन था, कलीसिया का इतिहासकार था, इसेबियुस, उसने भी जोसेफस ने जो लिखा है इतिहास की पुस्तक में, उसने चौथी सदी में अपनी बुक के अंदर उसको इंक्लूड किया था और बताया था कि जोसेफस ने भी गवाही दी है कि यीशु मसीह तीसरे दिन वास्तव में जी उठा था और वही यहूदियों का मसीह था। तो इस बात को एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंसेस जो हैं उनसे हम देख लेते हैं। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा बिब्लिकल एविडेंस जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये एविडेंस है जिसको द नाजरत इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और नाजरत इंस्क्रिप्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पट्टियां जो है, ये पट्टियां नाजरत के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिली है और इसके ऊपर रोमन सम्राट कैसर की एक आज्ञा लिखी हुई है। और इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इजराइल के अंदर कब्र में से लाश चुराते हुए पकड़ा जाएगा गलत इंटेंट के साथ, तो उसको बहुत भयानक दंड दिया जाएगा। और नाजरत के अंदर ये पट्टियां मिली है, या नाजरत के अंदर ये पट्टियां मिलना, कब्र चोर जो होते हैं वो लाश चुरा करके नहीं ले जाते। कब्र चोर जो होते हैं वो कब्र के अंदर लाश के साथ जो सोने चांदी का सामान होता है वो चुरा के, बेशकीमती सामान चुरा करके ले जाते हैं। लेकिन ये नाजरत इंस्क्रिप्शन जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, जिसपे रोमन सम्राट की आज्ञा लिखी हुई है, वो भी नाजरत के अंदर मिला है। ये इस बात को बताता है कि लाश चुराने की बात हो रही है। यानी यहूदी लोग जो इल्जाम चेलों पे लगाते थे कि उसके चेले उसकी लाश चुरा करके ले गए, उसी के विषय में यहां पर एक आज्ञा जारी होती हुई दिखाई देती है। यानी यहूदी लोगों ने रोमन सम्राट कैसर से भी आज्ञा जारी करवा दी थी कि कोई किसी की लाश चुराते हुए और उसको गलत इंटेंट के अंदर, अगर उसको, उस लाश को गलत इंटेंट से उसने चुराया, तो उसको बहुत भयानक सजा दी जाएगी। यानी कि यहूदी लोगों के द्वारा मसीहों का दमन करवाए जाने के लिए, क्योंकि मसीही लोग कहते थे कि यीशु मसीह जी उठा है, यहूदी कहते थे कि इन्होंने यीशु की लाश को चुरा लिया है। तो यह आज्ञा जो थी रोमन सम्राट कैसर के द्वारा यहूदियों ने जारी कराई थी, ताकि मसीही लोगों को कुचला जा सके, मसीही लोगों को खत्म किया जा सके। हालांकि नाजरत इंस्क्रिप्शन जो है वो हमको इस बात का प्रमाण उपलब्ध नहीं कराता है
कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा था, लेकिन इस बात का प्रमाण तो उपलब्ध कराता है कि यहूदी लोग बौखला रहे थे, यहूदी लोग मसीहों की आवाज को कुचलना मांग रहे थे, यहूदी लोग यीशु के जी उठने को कब्र चोरों का काम करार देना मांग रहे थे, इसलिए वो यहां तक पहुंच गए थे। इस बात के प्रमाण तो हमारे सामने रख ही देता है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। और एक जर्मन लेखक हुआ जिसने एक किताब लिखी थी, जीसस लिव्ड इन इंडिया, और वो कहता है कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो कश्मीर के अंदर है। यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे और सुसमाचार को यदि आप जानते हैं और उस किताब को पढ़ेंगे, तो उस किताब को पढ़ करके आपको इतनी हंसी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि एक नौसिखिया लेखक मसीहों को चलाने का काम कर रहा है। आपको इतनी हंसी आएगी। तो वो सब व्यर्थ की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। हमारे पास पक्के प्रमाण हैं, क्योंकि लूका ने प्रेरितों के काम के अंदर लिखा है कि यीशु ने पक्के प्रमाणों के साथ इस बात को साबित करके दिखाया था कि वो वास्तव में जी उठा है। पौलुस कहता है कि वो 500 लोगों को एक साथ एक ही जगह के ऊपर दिखाई दिया था, उनके साथ उसने आकर के बातचीत की थी। 500 लोगों की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का जी उठना कोई दंत कथा नहीं है, मसीहों की कोई फेरी टेल नहीं है। यीशु मसीह वास्तव में जी उठा था। 2000 साल पहले यरूशलेम की गलियों के अंदर एक सनसनी फैली हुई थी। महिलाएं चिल्लाती हुई भाग रही थी कि देखो वो जी उठा है। और 2000 साल पहले जो हुआ उसकी गूंज हमको आज के दिन तक सुनाई दे रही है। आज भी वो दिन है जिसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी बात को बोल रहे हैं कि वो जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा था। शैतान को हरा करके, सारे बंधनों को तोड़ करके यीशु मसीह जी उठा था, और अपने जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा उसने हमारा उद्धार कर दिया था। हमारा उद्धार इनकम्प्लीट था जब तक कि यीशु मसीह वापस नहीं जी उठा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वापस से जी उठा था। वो रिजरेक्शन लाइट उस कब्र के अंदर आ गई थी। यीशु मसीह के वापस जी उठने का सबसे बड़ा प्रमाण यीशु मसीह की खाली कब्र है। उस कब्र के अंदर आज भी कोई भी लाश, कोई भी कंकाल, कोई भी मम्मी नहीं पाया जाता है। वो वास्तव में जी उठा। और यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ्य जो है वो आज भी काम कर रही है। आज भी काम कर रही है। यदि आज भी आप परेशान हैं, यीशु मसीह जी उठा था। उसके जी उठने की सामर्थ्य आपके परिवारों के अंदर है। उसके बावजूद यदि आप परेशान हैं, यदि आज आपके रिश्ते जो हैं वो मर चुके हैं, पति पत्नी के रिश्ते मर चुके हैं, पति पत्नी साथ में तो रह रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्यार नहीं है, सिर्फ बच्चों की वजह से वो साथ रह रहे हैं, बाकी वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। यदि आपके रिश्ते मर चुके हैं, भाई भाई एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, रिश्ते मर चुके हैं, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज आपका इंतजार कर रही है। यदि आज आप अपनी आशा खो चुके हैं, आपकी आशा मर चुकी है, आप बीमार हैं, परेशान हैं, कर्जों में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, आप अपनी आशा को मार चुके हैं, आपकी आशा मर चुकी है, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को आप अपने जीवन में इनवाइट कर लीजिए। आप उस सामर्थ्य के द्वारा वापस से जी उठेंगे। और यदि आपका फाइनेंस आज तबाह हो रखा है, तो भी आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवनों में इनवाइट करने की आवश्यकता आन पड़ी है। यदि आप कर्जों के अंदर फंसे हुए हैं, ब्याजखोर आपके घरों के दरवाजों के बाहर खड़े होकर के आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आपकी ये मरी हुई दशा जो है, जिसके लिए आप सोचते हैं कि इन कर्जों में से मैं कभी भी बाहर निकल करके नहीं आ सकता हूं, आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ जो है इस मरी हुई दशा में से भी आपको बाहर निकाल करके ला सकती है। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर इनवाइट कर लेने की जरूरत है। आप वापस से जी उठेंगे, ऐसे यीशु मसीह जी उठा, आप भी वापस से जी उठेंगे। आज जितनी भी मरी हुई दशाओं के अंदर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यीशु मसीह जैसे जी उठा, हम भी उन सब दशाओं में से वापस से जी उठ सकते हैं, लेकिन हमको यीशु के उस जी उठने की सामर्थ को हमारे जीवनों के अंदर इनवाइट करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सब मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, ताकि यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ आपको आपकी मरी हुई दशा में से निकाल करके बाहर ला सके। हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, मैं इस समय आपके लोगों को आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। पिता, आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं प्रभु, और जिस प्रकार से प्रभु जब बच्चे उस एफिकोमेन को, अख़मीरी रोटी को ढूंढ लिया करते थे, तो पिता उनको गिफ्ट दिया करता था। प्रभु जी, आज आपके बच्चे उस एफिकोमेन को, उस अख़मीरी रोटी को जो यीशु मसीह है, उसको इन्होंने देख लिया है, जान लिया है, उसके जी उठने के प्रमाणों को इन्होंने देख लिया है, ढूंढ लिया है आज आपके बच्चों ने प्रभु जी यीशु मसीह को। तो प्रभु, आप भी इनको वो गिफ्ट प्रदान करें जिसके द्वारा इनका जिंदगियां बदल जाने पाए। मैं विशेष रूप से इस समय उन पति पत्नियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके तलाक होने जा रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। प्रभु, यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ्य में उनके विवाह के ऊपर भेज रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं। इनके परिवार बच जाने पाए, इनका विवाह बच जाने पाए। आप अनुग्रह करें प्रभु जी, ये परिवार जुड़ जाने पाए, और यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं उन सारे बीमार शरीरों के ऊपर रिलीज कर रहा हूं जो इस समय मुझको सुन रहे हैं, दूर दराज में बैठ करके सुन रहे हैं। मैं उन सब के ऊपर यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। प्रभु जी, बीमार शरीर आज के दिन में यीशु के नाम के और पुनरुत्थान के सामर्थ से भर जाने पाए। प्रभु जी, इनके शरीरों को एक नया रूप दे दें, इनके शरीर वैसे ही नए हो जाने पाए जैसे यीशु मसीह वापस से जी उठा था। प्रभु जी, आप अपना अद्भुत अनुग्रह कर दें, अपने अद्भुत सामर्थ को आप प्रकट कर दें। प्रभु जी, आप उन सब लोगों को आजादी दें जो किसी भी प्रकार की लत में हैं, शराब की लत में हैं, व्यभिचार की लत में हैं, उन सबको आप आजादी दे दें। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी महान महिमा को आप प्रकट करें। आज के दिन जब हम हद से ज्यादा खुश हैं, प्रभु जी, कोई भी ऐसी मरी हुई दशा हमारे जीवन की हमको दुखी ना करने पाए। आज यीशु मसीह के उद्धार का सामर्थ हर एक के ऊपर उतर जाने पाए। मैं उन सारी बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनकी गर्भ बंद हो रखी है और वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं उनकी उस मरी हुई दशा के ऊपर भेज रहा हूं। प्रभु, उनकी गर्भ के ऊपर मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को भेज रहा हूं। प्रभु जी, 1 साल के अंदर ही अंदर जब हम दूसरा पुनरुत्थान दिवस मना रहे होंगे, उनके पास अपनी खुद की संतान होने पाए। आप अनुग्रह कर दें। प्रभु जी, जो बीमारी की दशा में है, जो अपनी पूरी आशा खो चुके हैं, जो जिनकी आशा ही मर चुकी है, मैं उनके ऊपर यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। प्रभु जी, अपनी महिमा को, अद्भुत सामर्थ को आप उनके ऊपर प्रकट कर दीजिए। बीमार शरीर नए हो जाने पाए यीशु के नाम से।
प्रभु आप सबको ब्लेस करें। प्रभु जी आज का ये मुबारक दिन हम सबके लिए और भी ज्यादा मुबारक होने पाए, यीशु मसीह के सामने।